हम लोग दर्शन शास्त्र में कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने कर्म सिद्धांत क्या है और कर्म सिद्धांत के क्या महत्व हैं उसको हम लोगों ने समझा। अब हम पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत की आलोचना क्या किया गया है, इसका किस तरह से इस पर ऑब्जेक्शन डाला गया है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। इसका मतलब कोई जो है इसको सही नहीं मानता है कि कर्म सिद्धांत सही है, इस पर कुछ आरोप लगाता है कि इस आरोप के कारण ये सही नहीं है। तो वो क्या क्या आरोप है, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं इसमें 4 आरोप है। क्या क्या है? पहला है यह सिद्धांत भाग्यवाद का समर्थक है। दूसरा है कर्म सिद्धांत सामाजिक सेवा के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। तीसरा है कर्म सिद्धांत ईश्वरवाद का खंडन करता है। और चौथा है कर्म सिद्धांत ईश्वर की पूर्णता का विरोध करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 इसका आरोप है और 4 आरोप का जवाब क्या होगा वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म सिद्धांत किस तरह से सही है और गलत क्यों ठहराया जा रहा है, दोनों चीज़ देखेंगे। तो पहला है यह सिद्धांत भाग्यवाद का समर्थक है। भाग्यवाद क्या है? फैटलिज्म क्या है? फेट क्या? हम लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में यही लिखा है। तो ये जो है भाग्यवाद, तो भाग्यवाद समर्थक इसका है कर्म सिद्धांत। तो भाग्य क्या है? भाग्य वही है संचित कर्म और संचयमान कर्म, और जो हमको कर्म मिल रहा है प्रारब्ध आरब्ध ये सब जो है, तो वो कर्म मिल रहा है। कर्म का फल जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किया है उसका फल हमको इस जन्म में मिल रहा है। तो वर्तमान में जो सुख दुख है हम उसको बदल नहीं सकते हैं। मतलब क्या है कि हमारा भाग्य जैसा है, जैसा हमारा पूर्व जन्म का कर्म है वैसा ही फल हमको मिलेगा, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। ऐसे मानने की प्रथा को भाग्यवाद कहते हैं। अब भाग्यवाद है तो भाग्य में जो है वो मिल रहा है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, यही मान करके चुपचाप सोए रहना, इसको भाग्यवाद कहते हैं। तो भाग्यवाद में फिर लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाता है, नेगेटिव सोचता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाता है कि आगे भी हम इसको सही कर सकते हैं, इसको नहीं समझता है। इसी का ये देखते हैं वर्तमान जीवन विगत जीवों के कर्मों का आवश्यक परिणाम है। विगत जन्म जो हुआ था जीवों का, उसके जो कर्म थे उसका आवश्यक परिणाम जो जरूरी है मिलना ही है, वो फल है वर्तमान जीवन। अब तो दुख एवं कठिनाइयों को दूर भगाने का प्रयत्न अर्थहीन है। हमको जो दुख तकलीफ़ हुआ है उसको हम भगा नहीं सकते हैं, कुछ प्रयास भी कर लें हम नाक रगड़ के मर जाएं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा विचार आता है ना, क्योंकि हमको भाग्य में यही लिखा है, हमारी रेखा हाथ में ऐसी है, तो हमारे हाथ में रेखा नहीं है विद्या का तो हमको विद्या नहीं होगा। ऐसे भी बहुत लोग मान लेते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है, वो हार मान लिया ना ज़िंदगी से। तो यही तो जो भाग्यवाद के समर्थक होते हैं वो कह लेता है कि जो दुख कठिनाई है इसको दूर भगाने का कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसको भोगते रहो, इसको भगाने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अर्थहीन है, बेकार है, क्योंकि ये भाग्य ही हमारा ऐसा है। तो ये भाग्यवाद कहता है। तो भाग्यवाद जो है ये ऐसा विचार भाग्यवाद को प्रश्रय देता है कर्म सिद्धांत, ये आरोप है। और भाग्य के भरोसे बैठे रहने की सलाह देता है कि अब जैसा भाग्य वैसा होगा, होने दो, होने पर टाल दो। तो अर्थात जीवन से भागने का प्रयास है। मतलब ये का आरोप है कि कर्म सिद्धांत जो क्या सिखलाता है, भाग्यवाद का समर्थन करता है और अपने जीवन से भागने का प्रयास कराता है। व्यक्ति कहता है कि जीवन में जीने का कोई लक्ष्य नहीं है, जैसा है मिल रहा है वो भाग्य के भरोसे बैठे रहो, उसको भोगते रहो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना कुछ किए भी मिल सकता है, हमारे भाग्य में होगा तो हमको ये चीज़ मिलेगा ही, ऐसा समझ करके बैठे रहना, अपना कोई प्रयास नहीं करना। तो ये क्या हो गया, जीवन से भागना ना हो गया, ये आरोप है। इसका जवाब क्या दिया गया है कि पूर्व जन्म के संस्कार जो हैं हमारे, उसके अनुसार सुख दुख भोगने के साथ, सुख दुख भोगना है जैसे संस्कार हमारा, जैसे पूर्व जन्म का कर्म है, ये तो सही है। इसके साथ एक और बात है कि भविष्य की कुंजी भी पास में है, कि भविष्य को हम सुधार सकते हैं। इसको क्यों भूल गए? हम भोग रहे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन आगे हम जो भोगेंगे उसको ठीक करने का समय तो अभी ना है। हम फेल कर रहे हैं ये तो पास्ट हो गया,
अब आगे पास भी कर सकते हैं। इसके लिए वर्तमान में मेहनत हमको करना चाहिए, वर्तमान में प्रयास करना चाहिए। यही हमारा जो प्रयास कर सकते हैं, ये कुंजी है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट हथियार है जिसके बल पर हम भविष्य को सही कर सकते हैं। ये पूंजी हमारे पास जो है भविष्य की, इसको व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। इसको भूलने के कारण ही भाग्यवादी होता है। अगर ये उसको पता रहता है कि जो मिला नसीब में वो तो ठीक है, मान लिए, लेकिन आगे हम नसीब को बदल सकते हैं, ये चीज़ करने की इच्छा होनी चाहिए मन में। ये भी ये बताता है कर्म सिद्धांत। अब भाग्यवाद नहीं, ये कहता है कि भाग्यवाद को मत मानो। किसको मानो? स्वयं को भाग्य विधाता घोषित करता है, मतलब स्वयं को भाग्य विधाता है, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, ऐसा मानने की सलाह देता है। जब हम भाग्य के निर्माता स्वयं हैं तो कोई भी अपना भाग्य खराब बनाएगा? कोई अपना ये जीवन चाहेगा कि दुखमय हो, तकलीफमय हो? तो हम भाग्य कैसा निर्माण करना चाहते हैं, अपना भाग्य जैसा बनाना चाहेंगे वैसा ही कर्म करेंगे, क्योंकि हम भाग्य विधाता हैं, हम ही ईश्वर हैं अपना। हम अपने ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं, इसको बनाने की कला वो हमारे पास है, उसकी कुंजी हमारे पास है। तो भाग्यवाद मान करके निराश होकर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, सार्थक सोचना चाहिए कि भाग्य विधाता हम हैं, हम भविष्य का भाग्य बदल सकते हैं। पास्ट का, भूत का तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को बदल सकते हैं हम। ये हमारे में कुवत है, हमारे में ये शक्ति है। अपने भाग्य को सुधारना या बिगाड़ना सब हमारे हाथ में है। हम अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं। तो ये इस तरह से भाग्यवाद का समर्थक नहीं करता है, नहीं है, ये समर्थन नहीं करता है। कौन? कर्म सिद्धांत। ये एक आरोप था कि भाग्यवाद का समर्थन करता है। जवाब क्या है? कि समर्थन नहीं करता है। दूसरा आरोप क्या है? कि कर्म सिद्धांत सामाजिक सेवा के मार्ग में, समाज सेवा जो करते हैं, सोशल सर्विस जो करते हैं हम लोग, दूसरे की भलाई के लिए जो कुछ करते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी गरीब को देखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फटा कपड़ा पहना है, नहीं है उसके पास, उसको कपड़ा दान दे देते हैं। पैसा मांग रहा है, ज़रूरत है, पैसा दे देते हैं। कोई भूखा है, प्यासा है, खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, करते हैं ना। कोई गिरा है, उसको हाथ दे करके उठा के खड़ा कर देते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ा दवा भी करा देते हैं। तो ये जो सोशल सर्विस है, दूसरे का हेल्प करने का गुण, तो ये आरोप है कि सामाजिक सेवा का जो मार्ग है, विचार जो है, उसमें बाधा उपस्थित करता है। ये कर्म सिद्धांत को जो मानेगा वो सामाजिक सेवा नहीं करेगा, ये आरोप है। तो क्यों नहीं करेगा? क्या क्या विचार होगा? कहा जा रहा है कि व्यक्ति का दुख जो है, किसी व्यक्ति को हम मदद कब करते हैं? जब उसके दुख को देखते हैं। तो कह रहा है कि व्यक्ति का जो दुख होता है वो उसके पूर्व जन्म के पापों का आवश्यक परिणाम है। पाप किया है तब ना भोग रहा है, तो उसने पाप किया, वो भोग रहा है, तो हमको क्या ज़रूरत है? और वो भोग रहा है, वो भोगना ही है उसको, तो हम मदद तो कर नहीं सकते हैं। हम मदद करेंगे भी तो वो उसका मदद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके भाग में लिखा है, उसका ये परिणाम है कि पाप का परिणाम उसको भोगना ही होगा। वो कष्ट अगर भोग ही रहा है, हम मदद भी करेंगे तो भी कष्ट उसको भोगना ही पड़ेगा। मतलब मेरे मदद करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये कहा जा रहा है। ये अर्थ निकाल रहा है इसका कि सामाजिक सेवा अगर हम करते हैं जिसके लिए, वो तो अपने दंड को भोग रहा है। जब दंड भोग रहा है तो उसको कैसे हम बदल सकते हैं? हमको बदलने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम सामाजिक सेवा नहीं कर सकते हैं, करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि पूर्व जन्म के पापों का आवश्यक परिणाम को भोग रहा है कोई व्यक्ति अपने दुख को, और किसी दुखी व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाने का अर्थ है, अगर हम किसी को दुख से मुक्त कर दिए, कोई तकलीफ़ में है उसको हम उसके तकलीफ़ को दूर कर दिए, इसका मतलब क्या है कि वो जो कष्ट भोग रहा था, हमने कष्ट को भोगने से उसको वंचित कर दिया, उससे रोका। जब कष्ट को भोगने से रोक दिया, इसका मतलब है कि कर्म का सिद्धांत जो था उसका हम उल्लंघन कर दिए, उसको भोगने नहीं दिए। कोई जो है न्यायालय जो है, जज ने किसी चोर को, किसी हत्यारा को 10 साल की सज़ा दे दिया, वो 10 साल जेल में काटेगा, तो सज़ा तो भोग रहा है वो ठीक है। लेकिन हम क्या किए? हमारे पास कोई जादुई शक्ति है, हमारे पास कुछ पावर है, हम उसको वहाँ जेल से उसको लेके भगा दिए, हम तो जेल से उसको मुक्त कर दिए, वो तो फ्री हो गया। लेकिन क्या वो अपने सज़ा को भोगा? नहीं भोगा। तो वो जो वहाँ से ले जाना, भगा लेना, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कानून का उल्लंघन किया है, कानून का विरोध किया है। तो ये एक अर्थ निकाला जा रहा है इस चीज़ का कि कर्म सिद्धांत
का जो परिणाम है, पापों का दंड जो भोग रहा है, अगर हम सामाजिक सेवा करके किसी का मदद करते हैं तो हम सीधा सीधा है कि हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तब इसका जवाब क्या है? ये तो हुआ आरोप लगाने का क्रम कि कैसे आरोप लगाया रहा। तो इसका जवाब है कि ऐसा कौन सोचता है भाई? इस तरह सोचने का तरीका है कि हम नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो सामाजिक सेवा से जो जी चुराने वाले लोग होते हैं, जो व्यक्ति हमको कुछ नहीं करना है, कंजूस प्रवृत्ति के लोग, जो खर्च नहीं करना चाहता है, किसी दूसरे का भला नहीं चाहता है, वैसे लोग ही ऐसे तर्क देते हैं, इस प्रकार का बहाना करते हैं कि हमको करने से क्या फ़ायदा, उसके जीवन में तो दुख ही दुख लिखा है, हम दे देंगे तब भी उसको सुख नहीं होगा। ये नहीं करने वाला ही ऐसा करता है, और नहीं तो जो करने वाले हैं वो इस बातों पर विचार नहीं करते हैं और ऐसा ये प्रेरणा भी नहीं देते हैं। हमारे यहाँ उदाहरण है भगवान बुद्ध का कि महात्मा बुद्ध जो है कर्म सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। अब उनसे बड़े तो कोई और है नहीं। अब वो जब समर्थक हो करके फिर भी वो मुक्त हो करके भी आजीवन, मतलब जब तक जिंदा रहे तब तक, 80 वर्ष तक जिंदा रहे थे, तब तक जो भी उनको दुखी मिलते थे, जो भी संतप्त मिलते थे, मतलब पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति होते थे, उनके मानवता के लिए, वैसे मानव के लिए, उसकी मानवता की भलाई के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। मतलब है कि कोई बीमार है तो अपने जो वैद्य होते थे, जो जानकार होते थे दवाई के, उसको उसका सेवा करने के लिए भेज देते थे, खुद भी सेवा करने लगते थे। जहाँ भी जैसी आवश्यकता पड़ती थी वो मानव के कल्याण के लिए काम करते थे। इसको बोलते हैं लोक कल्याण की बात। लोक कल्याण की भावना के साथ वो दुखी और संतप्त मानवता के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, कार्य करते रहे आजीवन। तो ये क्या, इनका जीवन क्या सिखाता है कि कर्म सिद्धांत को मानना, क्योंकि ये भी मानते थे, लेकिन फिर भी ये मानने के कारण ये तो नहीं कहे कि अब कुछ नहीं करो, छोड़ दो उसके भरोसे, भोगने दो उसको, ऐसा तो नहीं कहे, क्योंकि ये खुद करके दिखा दिए। जब खुद करके दिखा दिए तो फिर ये उनके समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक सेवा को बाधा भी नहीं मानते हैं, सामाजिक सेवा भी करना कहते हैं और कर्म सिद्धांत को भी मानने के लिए कहते हैं। अभी जो है हम लोग देखते हैं कि जो कानून बनाने वाले होते हैं वो उसको, अगर वो सच्चे व्यक्ति हैं तो उस कानून का पालन भी करते हैं। तीसरा आरोप क्या है कि कर्मवाद जो है, कर्म सिद्धांत जो है, ईश्वरवाद का खंडन करता है। ईश्वर का जो वाद है, ईश्वर सिद्धांत जो है वो क्या है, तो दोनों सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं। ईश्वर सिद्धांत क्या कहता है? इनका कहना है कि विश्व ईश्वर की सृष्टि है। पूरा विश्व जो है इसको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। सृष्टि का निर्माण करने वाला वो ईश्वर है। तो विश्व जो है सृष्टि किया ईश्वर का, इसीलिए वही पूरे विश्व का करता है, मतलब कर्म करने वाला, जन्म देने वाला, भरता है, पालन करने वाला और संहरता भी है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों हैं वो ईश्वर। तो सब कुछ जो भी कर रहा है कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। व्यक्ति का सुख दुख उसकी ही मर्जी पर निर्भर है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। मतलब जब ईश्वर चाहे, जैसा चाहे वैसा ही होता है। किसी को सुख मिला तो ईश्वर की मर्जी, दुख हुआ तो ईश्वर की मर्जी। और ये कहा जाता है कि एक पत्ता भी अपने से नहीं हिलता है। कौन हिलाता है? ईश्वर। तो ये ईश्वरवाद है। ईश्वर को जो मानते हैं वो ईश्वर पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हमको दुख हुआ तो ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने ऐसा कर रहा है। तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे दुख को हर लो, हमको दुख से दूर कर दो, हमारा कृतार्थ कर दो, हमको कल्याण के मार्ग पर ला दो, हमको सुख दे दो। हम भगवान से मांगते हैं। तो ये जो है कौन ऐसा करते हैं? जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरवादी जो होते हैं। लेकिन ये कर्म सिद्धांत क्या कहता है? ये तो कहता है कि व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए स्वयं उत्तरदायी है। यहाँ क्या कह रहा है ईश्वरवाद? कि ईश्वर उत्तरदायी है, ईश्वर के कारण सुख दुख हो रहा है। और कर्म सिद्धांत क्या कह रहा है? कि सुख दुख हमारे अपने कारण हो रहा है, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है, किसी और के कारण नहीं हो रहा है। तो विरोधी है कि नहीं? यहाँ तो लग रहा है कि दोनों अलग अलग बात है। ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। अब व्यक्ति क्या माने? और कर्मवाद क्या कहता है? कि अपने शुभ जो हम अच्छा काम किए, अशुभ जो बुरा काम किए के अनुसार ही कर्मशः हमको सुख मिलता है और दुख मिलता है, और उसको हमको भोगना पड़ता है सुख दुख को। व्यक्ति के सुख दुख का निर्धारक
कर्म है, जो हमने कर्म किया है वही सुख दुख का निर्धारण करता है कि हमको क्या मिलेगा, ना कि ईश्वर। ईश्वर ये नहीं करता है। तो इस तरह से हम देखें कि ईश्वरवाद सब कुछ काम करने वाला ईश्वर है और कर्मवाद सब कुछ करने वाले कर्म हैं। इस तरह हम देखें कि ईश्वरवाद और कर्म सिद्धांत जो है वो दोनों एक दूसरे के विरोध लगता है कि विरोध कर रहा है, विरुद्ध है। कर्म सिद्धांत और ईश्वरवाद जो है वो स्पष्ट विरोध दिख पड़ता है कि ईश्वरवाद ईश्वर को प्रमुख मान रहा है, सब कुछ करने वाले ईश्वर है, और कर्म सिद्धांत सब कुछ का निर्धारण करने वाले, सुख दुख का निर्धारण करने वाले कर्म सिद्धांत है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। तो दोनों में विरोध दिखता है, यही बात कहा जा रहा है। लेकिन क्या सच है ये? तब हम देखते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ कर दिया, लेकिन एक चीज़ व्यक्ति को दे दिया। वो क्या है? वो है इच्छा स्वातंत्र्य। ये क्या है? इच्छा मतलब हमारी जो इच्छा है उसको बंधन नहीं डाला भविष्य के लिए, उसको क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया कि चलो तुम्हारा भाग्य है पीछे वाला, वो तो भोगना है, अभी मिल गया। लेकिन आगे कर्म करने के लिए, अगले समय के लिए जो अभी कर्म करेंगे वो ना होगा, तो वो कर्म का वर्तमान का जो कर्म है उसको करने के लिए वो बंधन में नहीं डाले, वो उसके लिए क्या कर दिए? फ्री। अब तुम अपने मन से कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल फिर पाओगे। तो ये जो है इच्छा स्वातंत्र ये दे दिए, ये गिफ्ट मिला, फ्रीडम ऑफ विल का फ्रीडम मिला। ये प्रदान किया एक तरह से व्यक्ति को, ईश्वर ने इस विश्व का निर्माण करके ये उनको गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट दिया तो ईश्वर का काम ख़त्म न हो गया, अब तो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल न भोगने लगा। तो ये इसके कारण है। तो इच्छा स्वतंत्र के कारण अब कर्म सिद्धांत लागू हो गया, और चूँकि ये दिया किसने? ईश्वर ने। ईश्वर के कारण न ये मिला, तो ईश्वर भी यहाँ पर सहयोगी हो गया। तो यहाँ विरोध है, दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए है। ये व्यवस्था किसने किया? ईश्वर ने न किया। ये एक तरह से समझो कानून का पुस्तक है, संविधान है, और ये कानून बनाने वाले हैं ईश्वर। जैसे है वो संसद हमारा है, संसद ही कानून बनाता है, संसद ने कानून बनाया, तो संसद और जो है कानून का किताब जो संविधान है वो विरोधी कैसे हो सकता है? वो एक दूसरे को बनाने वाले हैं, वो विरोध नहीं करता है। उस व्यवस्था से के हिसाब से फिर आगे संचालन होता है। यही कहा गया कि शुभ और, तो इच्छा स्वतंत्र क्या है? कह रहा है कि शुभ और अशुभ दो रास्ते हैं व्यक्ति के पास, अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना। तो दो विकल्प दिया गया, इसमें दो विकल्प दिया गया कि व्यक्ति तुमको हम दो रास्ता दे रहे हैं, अच्छा कर्म करने के लिए, बुरा कर्म करने के लिए। अब कौन सा कर्म करना है तुमको खुद डिसाइड करना है, चुनना है। में से किसी को भी चुनने में स्वतंत्र है, चुनने के लिए स्वतंत्र है वो, कि जो कर्म करना चाहे। तो व्यक्ति खुद अपने से चुन करके कर्म करता है, इसलिए वो खुद उस कर्म का फल भोगने के लिए उत्तरदायी है। तो कर्म का सिद्धांत यहाँ पर से लागू होता है, जहाँ से वो अपने इच्छा स्वतंत्र का उपयोग करता है। इस पावर का जब उपयोग करेंगे तभी ना हम उसका फल भोगने के लिए लायक होंगे। हम अगर कोई पेड़ लगाते हैं तभी हम फल खाने के अधिकारी होते हैं, कोई कर्म हम करते हैं तभी हम उसके लिए जिम्मेदारी होता है। अगर हम किसी पोस्ट पर हैं और हमारे द्वारा कोई गलत काम हो गया तो सज़ा का हकदार हम ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। और कोई अच्छा कर्म हुआ तो नाम भी हमारा ही होगा। न्याय वैशेषिक कहते हैं कि ईश्वर के नियंत्रण में ही ये जो अदृष्ट है, इस कर्म व्यवस्था को न्याय वैशेषिक कहते हैं अदृष्ट। और अदृष्ट क्या है? उनका कहना है कि अचेतन है, मतलब वो खुद कुछ नहीं करता है। तो कौन करता है? तो ईश्वर करता है। कैसे? इस व्यवस्था के द्वारा। मतलब ये संविधान है, ये उसका सरकार है चलाने वाले। व्यक्ति को कर्मानुसार सुख दुख देते हैं, तो ये दोनों मिलकर ने काम किया तो ये भी सहयोगी है, विरोध नहीं है इसमें। न्याय वैशेषिक में भी मीमांसा क्या कहते हैं? ये ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, ये कर्मकांडी है, कर्म को मानते हैं। तो इनका कहना है कि बिना ईश्वर को माने, ईश्वर को मत मानिए, छोड़ दीजिए, ईश्वर की ज़रूरत नहीं है। कर्म सिद्धांत को कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है वो स्वतंत्र है, किसी से उसको कोई लेना नहीं है और स्वचालित है, अपने आप चलने वाला है, स्वतंत्र भी है, स्वचालित भी है।
कि जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा फल हम दे रहे हैं, आप करते चलो, हम भोग देते जाएंगे। इसको किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलने वाली व्यवस्था है। जब ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ी है ये, तो ईश्वर का ज़रूरत कहाँ है? जब ईश्वर का ज़रूरत ही नहीं है तो ईश्वर से विरोध कहाँ है? ईश्वर का मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि इसमें किसी का ईश्वर से विरोध नहीं दिखता है। तो न खंडन ये करता है न असंगत है। ईश्वर और कर्मवाद जो लग रहा था अभी कि विरोधी है, वो विरुद्ध नहीं है, वो एक दूसरे का खंडन में नहीं करते हैं और न एक दूसरे के असंगत हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं एक साथ में एडजस्ट कर सकता है, बल्कि क्या करता है, अधिक निपुणता से कार्य करता है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करके और अधिक अच्छे तरीके से कार्य करने में मदद करता है, व्यवस्था चलाने में मदद करता है। तो दोनों सिद्धांत इस तरह से वो विरोधी नहीं है। चौथा आरोप था कि कर्म सिद्धांत जो हैं वो ईश्वर की पूर्णता का विरोध करते हैं। ईश्वर पूर्ण है, सब कुछ संपन्न है, सर्वशक्तिशाली हैं, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है भाई कर्म सिद्धांत के द्वारा? तो कहा गया कि कर्म सिद्धांत कर्म के सिद्धांत के द्वारा पालन हो रहा है और ईश्वर कह रहा है ईश्वर कौन है? तो सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर्म सिद्धांत को तोड़ भी सकते हैं? वो किसी को तकलीफ़ हो रहा है तो किसी की तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, दूर कर देंगे तो वो सिद्धांत नहीं ना माना होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर कमज़ोर हुआ, इसका मतलब उसके सामने कर्म सिद्धांत से कमज़ोर हुआ। तो इसको कहने के लिए ये कहा गया आरोप कि पूर्णता का विरोध करते हैं ईश्वर का, ईश्वर पूर्ण नहीं है, ये कहा गया कर्म सिद्धांत के द्वारा। इसको देखते हैं हम। तो कहा गया कि ईश्वर साधारणतः जो होते हैं, ईश्वर का क्या क्या गुण है? सर्वशक्तिशाली, और क्या गुण है? दयालु। ये सर्वशक्तिशाली हैं, सभी काम करने में समर्थ हैं। मतलब क्या है कि इनके सामने ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये नहीं कर सकते हैं। और दयालु भी हैं, जहाँ किसी को तकलीफ़ में देखे तो उस पर दया की भावना आती है। सर्वज्ञ हैं, मतलब वो सब कुछ जानते हैं। सर्वव्यापी है, मतलब वो हर जगह रहने वाले हैं। ये सब गुण जो है ये ईश्वर को महान बना देता है। ईश्वर में ये सब गुण है। लेकिन और क्या कह रहा है? ईश्वर ही, जो ईश्वरवादी मानते थे वो इन गुण के साथ क्या मानते हैं कि इतना गुण होने के कारण ही वो पुरस्कार या दंड के स्वरूप में सुख दुख देते हैं। ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। पीड़ितों का आर्तनाद, जो तकलीफ़ में होते हैं वो दुख से अगर पुकारते हैं तो उसको आर्तनाद बोलते हैं। ठीक है, आर्तनाद, नाद मतलब होता है आवाज़। तो आर्त का जो पुकार होता है तकलीफ़ से, उसको सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे कोई पुकारा कि दौड़े चले आए। एक उदाहरण इसमें दिया जाता है हरि का। हरि अवतार जो हर लेते हैं, किसका था कहानी? इसके साथ जो है एक गज था, एक ग्राह था। ये दोनों की लड़ाई हो रही थी। इसमें गज ने जो है ईश्वर को पुकारा और आकर के इसको मार के बचाए थे। ये हरि अवतार बिहार में ही हुआ था और पटना के उस पार वैशाली में, उस तरफ के क्षेत्र को इसीलिए कहा जाता है हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र, यहाँ पे हरि अवतार हुआ था तालाब के किनारे। तो वो पीड़ितों का आर्तनाद सुनने के लिए तुरंत तैयार होते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि वो दयालु हैं और सर्वव्यापी हर जगह रहते हैं। कोई भी आवाज़ देगा तुरंत सुन लेंगे। तो ये सब गुण ईश्वर को शक्तिशाली बना दिए। फिर कहा जा रहा है कि कर्म सिद्धांत क्या कह रहा था कि व्यक्ति अपने कार्यों के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करता है। ईश्वर किसी संत को, अब जब अपने आप भोग रहा है अपने कष्ट को, तो क्या ईश्वर जब सर्वशक्तिशाली है तो जो संत है, कोई संत है जो शुभ कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, तो अच्छा कर्म के लिए उसको पुरस्कार ना मिलना चाहिए? तो क्या उसको दंडित कर सकता है? इसका उल्टा कर सकते हैं। और कोई पापी है, पापी को दंड मिलना चाहिए, तो क्या ईश्वर उसको पुरस्कृत कर सकते हैं? तो नहीं कर सकता है। अर्थात कर्म सिद्धांत के सामने ईश्वर का कोई बस नहीं चलता है। अगर वो अच्छे को बुरा, बुरा को अच्छा साबित कर देते तब न मानते शक्तिशाली है, और सर्वशक्तिशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संत को दंड नहीं देते हैं और पापी को पुरस्कार नहीं देते हैं, उल्टा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मतलब नहीं करने का शक्ति है, मतलब कुछ शक्ति कम है उनमें। तो ये कह रहा है, इस के आधार पर हम तर्क से देखते हैं तो कर्म सिद्धांत के सामने ईश्वर का कोई बस नहीं चलता है। ईश्वर वहाँ पर कमज़ोर सिद्ध हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है।
इससे ईश्वर की जो पूर्णता है कि सब कुछ है ईश्वर के पास, वो पूर्णता, परफेक्शन वो नहीं है। विशेष करके कौन? सर्वशक्तिमत्ता जो है कि सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, ये वाला गुण तो यहाँ पे लग रहा है नहीं है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते। तो सर्वशक्तिमान कौन कहेंगे? जो सब कुछ कर सकता है ना, तो ये नहीं कर सकते हैं, तो सर्वशक्तिमत्ता पर आँच आती है, मतलब लगता है कि सर्वशक्तिमान नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? ये तो आरोप हुआ। जवाब है कि ईश्वर पूर्ण एवं सर्वशक्तिशाली है। ये मान के चल रहे हैं, तो यही मान के चलिए। क्यों भाई? तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कहा गया कि कर्म सिद्धांत जो है, जो नैतिक व्यवस्था है, इसकी अवहेलना करना, इसका अनादर करना ईश्वर सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि इसको बनाने वाले तो ईश्वर ही ना। जब वो खुद ये नियम बनाए तो खुद उसका उल्लंघन कर देंगे तो दूसरा लोग कैसे मानेगा? इसीलिए वो इसकी अवहेलना नहीं करते हैं। वह सदैव ध्यान रखते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलना चाहिए। ये कर्म सिद्धांत ईश्वर ने बनाया तो उस व्यवस्था के अनुसार ही फल उचित रूप से मिलना चाहिए। जो जैसा किया है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि चलो इस पर दया आ गया छोड़ दो इसको, ये नहीं करते हैं। जो है उसको भोगना पड़ेगा। तो ये कर्म सिद्धांत के भरोसे छोड़ देता है। सिद्धांत जब बनाए उन्होंने तो उसके आधार पर फल भोगने के लिए छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि उनके अनुसार फल मिलना ही चाहिए। वो ईश्वर खुद सोचते हैं, ये ध्यान रखते हैं। वह अपनी अलौकिक शक्ति, उनके पास जो ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिमान बनाता है उनको, वैसे अलौकिक शक्ति को जो दिखता नहीं है का उपयोग कभी भी इस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। क्योंकि अपने ही हथियार से अपने ही दूसरे हथियार को कोई मारता है क्या? अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को कोई मारेगा? तो ये सिद्धांत भी जो है वो उन्हीं का बनाया है कर्म सिद्धांत, और इसको नहीं मानने का आदेश दे करके वो अपने ही अवहेलना करेंगे। इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं किसी के दंड को रोकने के लिए। वह कर्म सिद्धांत को पूर्ण मान्यता प्रदान करते हैं कि ये ठीक है, ये पूर्ण मानते हैं इसको, सिद्धांत अपना काम सही ढंग से कर रहा है और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य करने की छूट देते हैं कि कर्म सिद्धांत तो चला दिए तो चलो तुमको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम अपने हिसाब से काम करते रहो। पीड़ितों के क्रंदन सुनकर भी अब क्या है, वो सर्वव्यापी हैं, दयालु भी हैं, वो उनको पुकार करते हैं सब भक्त, और वो सुनते भी हैं, लेकिन सुन कर के वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। सुनकर भी कर्म सिद्धांत में श्रद्धा रखते हैं ना वो, कि कर्म सिद्धांत उसको सज़ा देगा, उसका परिणाम वो झेल रहा है, वो जैसे सज़ा ख़त्म होगा उसका दुख खत्म हो जाएगा। तो ये जानते हैं और इसमें श्रद्धा होने के बावजूद कर्मानुसार फल भोगना आवश्यक मानते हैं। सुन रहे हैं कि हमको भक्त पुकार रहा है, लेकिन वो मदद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय अपने फल को भोग रहे हैं। इससे उनकी दयालुता, पूर्णता, असीमता में कोई भी कमी नहीं लाता है। ईश्वर में जो ये गुण है वो उसमें परिपूर्ण रहता है। वो सब जानते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने शक्ति का दुरुपयोग जल्दी नहीं करते हैं। करते होंगे बहुत ही रेयर केस में, कभी कभी ही करते हैं। जनरली वो ऐसा इसका विरोध नहीं करते हैं।